और इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर या कैंटीन, वो सब नॉर्मल चीजें जो स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट में चाहिए होती हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। प्लस जो सबसे, जैसे मैं आपको बता रहा था, फोकस हमने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ओरिएंटेशन के साथ किया है। तो ऑलमोस्ट हर 2 महीने बाद बच्चों का कोई ना कोई, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उनका इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं डिफरेंट लेवल्स पे। गेस्ट लेक्चरर्स आ रहे हैं कॉलेज में, होटल्स के जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, शेफ्स हैं, उनकी डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं। और साथ में आप जो एक चीज आपकी है कि प्लेसमेंट पोर्टल है आपका, और दूसरी एक चीज है स्कॉलरशिप फैसिलिटी जो है, इन दोनों के बारे में बताना चाहिए। हमारे वी हैव ट्राई टू हेल्प, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट प्लेसमेंट्स अरेंज करें। उसके लिए हम लोगों ने ना सिर्फ ये भी एक, कई कॉलेजेस में है ये या फैसिलिटीज हैं कि आपको स्टार्टिंग में जॉब प्लेसमेंट्स तो हो जाती हैं, बट उसके बाद आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है कि आपका करियर कैसे प्रोग्रेस करे। ठीक है, आप एक तरह कॉलेज के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से दूर हो जाते हैं, फिर आप अपनी डेली रूटीन जॉब लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो आपको फिर सपोर्ट चाहिए होती है कि मैंने अभी मेरा एक स्टेप हो गया, अब मुझे साल बाद, दूसरे साल, तीसरे साल आगे और स्टेप ग्रोथ करनी है। तो हम लोगों ने वो अपना रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स के साथ खत्म नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी एक जॉब प्लेसमेंट साइट बनाई है, करियर एडवाइस साइट बनाई है, जिसमें वो स्टूडेंट हमसे रेगुलरली अपडेट रहता है। एंड हम लोग अपने लेवल पे इंडस्ट्री के साथ, तो हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर की लिंकेज बना रहता है, तो जब भी उनके पास जॉब ऑप्शंस आती हैं तो हम लोग उस जॉब साइट पे पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा जैसे ऑलमोस्ट हम लोग भी, मतलब हम भी दोनों ओर से ये चीज बिल्कुल। और इवन हम लोग एक थर्ड प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। मतलब आज की डेट में हम तकरीबन 100-125 होटलों के साथ अपना एसोसिएशन है हमारी, जिनमें हम स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स 2 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो हम लोगों ने उन सब HR मैनेजर्स के साथ, ट्रेनिंग मैनेजर्स के साथ एक बॉन्डिंग के लिए हमने उन लोगों को भी इसमें शामिल, उनको भी एक लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है, तो वो अपनी जॉब प्लेसमेंट्स, आर्टिकल्स, अपने फीडबैक्स उसमें वो पोस्ट करते रहते हैं। तो इट हेल्प्स, इट इज ए इंडस्ट्री, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक जॉइंट वेंचर, जिसमें लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ थ्रू दैट साइट स्टूडेंट्स को मिलती है। जी जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए HCMI में फैकल्टी के हिसाब से किस तरह का, मतलब सफिशिएंट? हमारी मैनेजमेंट का मैम बड़ी सीरियस अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ दीवारें या ईंटें नहीं पढ़ाती हैं। जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, वही एक सब किसी को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो वी आर वेरी मच कंसर्न्ड एंड वी आर वेरी मच अटेंटिव इन सिलेक्टिंग एंड गेटिंग अ गुड फैकल्टी। तो अच्छे टीचर्स लाने उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बेसिक चीज होना। तो जो हमारे यहाँ वी हैव ऑलमोस्ट 10 of 22 फुल टाइम टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं। मोस्ट 99% ऑफ देम हैव आइदर स्टडीड अब्रॉड और या उन्होंने बाहर काम किया है, तो उनका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट को बहुत हेल्प करता है। हमारे पास 4 फुल टाइम शेफ्स हैं किचन ट्रेनिंग के लिए। जो हमारे गेस्ट फैकल्टीज का भी है आपके पास, जो मतलब गेस्ट फैकल्टीज रेगुलरली वंस और ट्वाइस अ मंथ रेगुलर आते हैं, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूटीन में तो हम एक दूसरे को, टीचर्स के साथ बॉन्डिंग तो होती है, बट एक एक्सपर्ट आके बोलता है तो स्टूडेंट्स को उसमें काफी एनकरेजमेंट भी मिलती है, उनको और नई चीजें, डेली एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें सीखने को मिलती हैं। अब जैसे अलग अलग फील्ड से फैकल्टीज आपने रखे हैं, तो स्टूडेंट के एक्सपोजर का क्या है? जैसे स्टूडेंट्स भी, जब कई बार होता है ना, जैसे बाहर जाके आपने कहा कि इंडस्ट्रीज वगैरह में जाके वो प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एज ए फैकल्टी, जैसे एजुकेशन की लाइन में अगर जाना चाहें तो किस तरह से मदद उसको मिलती है? हर प्रोग्राम के अंदर एक इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक पार्ट है। ये एक बहुत अच्छा हमारी एकेडमिशियंस ने डिसाइड किया है, होटल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो हर प्रोग्राम के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट को 3 महीने 6 महीने अपने हर प्रोग्राम कोर्स के दौरान फुल टाइम इंडस्ट्री में रह के काम करना होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है इस होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे उनको, बच्चों को फुल टाइम होटल में एक लाइफस्टाइल, उनको जहां रूटीन की जो चीजें हैं वो सीखने को मिलती हैं, और वो वापस जब ट्रेनिंग करके आते हैं, जो जो उनको प्रॉब्लम, उनको पूरी तरह से उसी में प्रैक्टिकली वो उसी
फुल टाइम उसमें जीते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 3 महीने 6 महीने होटल के अंदर ही सुबह से लेके शाम तक काम करना होता है। उनका एक पूरा रोस्टर बनता है, उनके ऊपर एक हर होटल के अंदर एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है जो उनको सुपरवाइज करता है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं। तो उसमें उनको डेली प्रैक्टिकल और एक एक्चुअल कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने का भी फुल उनको टाइम मिलता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर वो कुछ गलतियां भी कर देते हैं एज ए ट्रेनी तो उनको उनके ऊपर वो प्रेशर या उनके नहीं होता है, और वो आके अपने बाद में जब वो कॉलेज आते हैं तो आके अपने फ्रेशर्स के साथ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उनसे वो सीखते हैं कि उनसे वो कैसे उनको अच्छा करना चाहिए था और कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच जितना हेल्दी मेरे ख्याल से रिलेशन होता है उतना ज्यादा वो प्रोग्रेस कर पाता है, उतना जल्दी वो अपने आप को ग्रूम कर पाता है। बिल्कुल। HCMI दो पॉइंट्स पे मैं और बात करना चाहूंगी। एक तो जो एजुकेशन लोन असिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है HCMI में, दूसरा ये स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन लोन से शुरुआत करते हैं, किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं? मैम, हमने अपने कॉलेज को ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग जो बैंक्स हैं, मेन नेशनलाइज बैंक हैं या प्राइवेट बैंक है, उनके साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो स्टूडेंट जैसे ही हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है तो देन वी असिस्ट देम इन गेटिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम दी नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक्स। तो उसमें हम उनकी पूरा एडमिशन लेटर, स्टूडेंट्स को आज की डेट में बैंक्स काफी इनकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें काफी अच्छी पॉलिसीज हैं, तो उसमें उनको जो है बड़े रीजनेबल रेट्स पे एजुकेशन लोन मिलता है। इनिशियली स्टूडेंट और पेरेंट्स को सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है और लेटर ऑन उनकी जो है प्लेसमेंट होने के बाद दे कैन पे देयर ओरिजिनल लोन, जैसे एजुकेशन लोन में होता जी। है। जी। ये एक तो इसमें काफी गवर्नमेंट एडवांस स्टेज पे काम कर रही है, सो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। HCMI इसको प्रोवाइड करा रही है। बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन हैं हर नेशनलाइज्ड बैंक के साथ, ऑलमोस्ट सारे बैंक इस पे काफी अप्रोच कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशली वीकर सेक्शन से हैं स्टूडेंट्स लाइक SCs हैं या OBCs हैं, तो उनके वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको नॉमिनल 3-4% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको भी वहां से काफी एजुकेशन लोन भी मिल रहा है और काफी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। जी, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी मैं बात करना चाह रही थी। जी, स्कॉलरशिप्स को किस तरह से, मतलब स्टूडेंट्स कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं? जी, स्कॉलरशिप्स बेसिकली हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स, दे कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 2 लाख रुपीज फॉर स्टडीज। एंड वी आर दी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, हमारा पहला इंस्टीट्यूशन है जो कि होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए और BBA कोर्स के लिए पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हुआ है। तो उसमें काफी एडवांस लेवल पे सपोर्ट है। 2 लाख रुपया ऑलमोस्ट उनकी सारी कॉलेज फीस जो है वो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हो जाती है। उसके अलावा काफी बड़ा बॉडी अमाउंट है जी, ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप हो गई SC ST स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अप टू 1 लाख रुपीज उनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है। इसके अलावा जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस में आप हैं तो आपको 18,000 के करीब एनुअली वो भी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप है। एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। एंड वी आर, हम लोग एक पहला इंस्टीट्यूशन कह लें या एक इंस्टीट्यूशन है जिनको सब जगह रजिस्ट्रेशन है, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को उन मतलब सीधी सी बात है गवर्नमेंट रिलीफ लेने में पूरी मदद करती है। बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है HCMI हर वो चीज अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल, और हम उनको उनके लिए जो भी पेपर वर्क है, सपोर्ट है, फॉलोअप है, वो हम लोग करके उनको स्कॉलरशिप बच्चों को लेके दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी कॉलेज मैनेजमेंट ने अपने लेवल पे विद्यादीप नाम से एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जिसमें जो मेरिट बेस्ड है उसके हम हर साल एक एनुअल टेस्ट लेते हैं स्कूल्स में जाके हर बच्चों का। और जो भी इंटरेस्टेड होते हैं होटल मैनेजमेंट हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए, वी प्रोवाइड देम अप टू 90% ऑफ देयर स्कॉलरशिप्स। तो उनके जो हमारा इंटरनल टेस्ट के बेस पे उनको साल का अप टू 36-50% उनकी जो फी है वो उसमें भी रिबेट मिलती है मेरिट स्टूडेंट्स को। और इसमें हमारी मैनेजमेंट ने कुछ भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं रखी हैं कि हम सिर्फ 10 लोगों को देंगे या 20 लोगों को देंगे। जो भी हमारे टेस्ट के बेसिस पे स्कोर करता है, जो भी क्लियर करके आता है, जो भी टेस्ट देता है और स्कोरिंग करता है अबव द बेसिक मार्क्स, तो उसके मार्क्स के बेस पे
उनको स्कॉलरशिप मिलती है, Okay. वेदर इट इज 1 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट्स। Okay. सो There's no एवरीबडी limit. हैज द अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी मेरिट के, अपनी एजुकेशन के बेस पे, और उसमें ये भी बायस नहीं है कि वो किस कैटेगरी से है या कैसे है, इट इज प्योरली ऑन मेरिट। बिल्कुल, मतलब कंप्लीटली वही जैसे आपने कहा, बिल्कुल मेरिट पे है और देयर इज नो लिमिटेशन, नंबर का भी कुछ नहीं है, जो क्वालिफाई करके आएंगे सबको मिलेगा। बिल्कुल, और उसमें हम लोग 10th आपके +2 मार्क्स का भी हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज आवर इंटरनल टेस्ट। सो हमारे टेस्ट के बेस पे ही हम देते हैं। तो उसमें अगर कोई साइंस स्टूडेंट से भी आ रहा है या आर्ट्स स्ट्रीम से भी आ रहा है, तो उनको कोई ये फील नहीं होता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है या साइंस स्टूडेंट के को ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे बताइए स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि ये आज के दुनिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बाहर जाके बच्चा, हर पेरेंट्स को लगता है कि बाहर जाके बच्चा उसी तरह से तरक्की करे, तो उसके लिए क्या है HCMI किस तरह से फैसिलिटीज देता है? मैं आपको एक चीज इसमें और पब्लिकली अवेयर करना चाहूंगा। 90% जो होटल इंडस्ट्री से स्टूडेंट निकलते हैं वो फॉरेन सेटल्ड होते हैं। क्योंकि उनके लिए वहां जाके एक सबसे बड़ी आसान ये होता है कि उनको वापस, अगर वो इंडिया से ग्रेजुएट हैं, तो उनको वहां जाके किसी लाइसेंस के लिए या दोबारा स्टडीज के लिए नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे यहाँ से अगर कोई डॉक्टर है, तो अगर वो USA या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उनको दोबारा से वहां पढ़ना पड़ता है और वहां पे टेस्ट पास करके लाइसेंस लेना पड़ता है। वेयर एज इन होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट डजंट हैव टू डू दैट, उनको ये सब नहीं करना पड़ता। और क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है, तो इसमें काफी इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स निकलती हैं, तो जिसमें होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। इवन अगर जो स्टूडेंट यहाँ से फॉरेन पढ़ने भी जाते हैं, तो 70% उसमें से जो स्टूडेंट है वो होटल मैनेजमेंट करने, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने जाता है, वेदर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वो सिंगापुर हो या कनाडा हो। तो बट मैं उनको यही, सबको भी यही, जो स्टूडेंट फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं मेरी, उनको भी यही सबमिशन है कि वो ग्रेजुएट लेवल इंडिया करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स के लिए जाएं। तो उनके लिए वहां पे सेटलमेंट और जो लेटेस्ट वीजा पॉलिसीज हैं वो भी उनको हेल्प करती हैं इस चीज पे कि आगे उनको सेटलमेंट होने के लिए। बट अगर हम बात करें तो एज सच इंटरनेशनल करियर जो होटल मैनेजमेंट के थ्रू बन सकता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपको होटल्स ही स्पॉन्सर करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हाँ जी, तो आपकी जो एक्चुअल लेवल पे इन्वेस्टमेंट है या वो आपकी कैलिबर के ऊपर आ जाती है, तो उसमें आपको काफी चीजें आसान रहती हैं। डीजे सिंह जी, आपका हमारे शो में आने के लिए और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री HCMI के बारे में काफी कुछ जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये थे होटल एंड केटरिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक मिस्टर डीजे सिंह, जिन्होंने हमें इंस्टीट्यूट के कोर्सेज और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी दी। अगर आप HCMI के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे ईमेल ID और फोन नंबर्स पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक और संस्थान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आपकी मुश्किलों और आपके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।